हेलो फ्रेंड्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम करने वाले हैं मांग की लोच का नेक्स्ट क्वेश्चन कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मांग की लोच का मीनिंग क्या होता है। अगेन देख लेते हैं कि लोच या बेलोच क्या होता है। लोच का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। अगर हम अपनी मांग में कमी या वृद्धि कर सकते हैं तो उसे बोला जाता है कि हमारी मांग लोचदार है। और जिस वस्तु की मांग में हम कमी या वृद्धि नहीं करते हैं, हमारी मांग पूरे तरीके से स्थिर रहती है, तो उसे कहा जाता है कि जो हमारी वस्तु की मांग है वो क्या है, बेलोचदार है। उसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। कि जो वस्तु की जो मांग की जो लोच होती है, कि किसी वस्तु की मांग लोच होती है और किसी वस्तु की मांग बेलोच होती है, तो वही बताने हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जिसके अंदर कभी हमारी डिमांड लोच होती है और कभी हमारी डिमांड बेलोच होती है। लोच का मतलब होता है इलास्टिक एंड बेलोच का मतलब होता है इनइलास्टिक। अब हम इसी को देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट है वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ गुड्स। देखिए, जो हमारी गुड्स होती हैं, एक होती है हमारी नेसेसरी गुड्स, अनिवार्य वस्तु, ऐसी वस्तु जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनके बिना हम नहीं रह सकते, जैसे अनाज, दवाइयाँ, पानी, नमक। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वस्तु हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अब ऐसी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, उपभोक्ता तब भी खरीदेगा। अगर इनकी कीमत कम हो जाएगी, उपभोक्ता तब भी खरीदेगा। मतलब उसकी जितनी ज़रूरत है एक निश्चित मात्रा में उपभोक्ता अवश्य ही खरीदेगा। तो इस केस में जो वस्तु की मांग होगी वो क्या हो जाएगी, बेलोचदार हो जाएगी। तो अनिवार्य वस्तु जैसे अनाज, नमक, दवाइयाँ, पानी, इनकी मांग क्या रहती है, बेलोचदार रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि कीमत कम हो या अधिक हो, लेकिन उपभोक्ता के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि वो इनकी मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं करता। दूसरी होती है हमारी विलासिता की वस्तु, विलासिता की जिसको हम लग्जरी गुड्स कहते हैं, जो अपने शौक तरीके के लिए हम अपनी ये गुड्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं। जैसे टीवी है, कार है, सोफ़ा सेट है, कोई भी आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन चीज़ों की, इन वस्तुओं की जो मांग होती है वो क्या होती है, लोचदार होती है। लोचदार क्यों होती है? क्योंकि अगर इनकी कीमत में चेंजेस आते हैं तो हम अपनी मांग में भी चेंज कर देते हैं। जैसे अगर मान के चलिए आपको कार परचेज़ करनी है और अगर कार की कीमत बढ़ गई तो हम उसको उस समय नहीं खरीदेंगे, हम सोचेंगे जब कीमत कम हो जाएगी तब परचेज़ कर लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, कीमत बढ़ने पे इसकी मांग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। या फिर अगर कीमत, टीवी आपको एलईडी परचेज़ करनी है, उसकी कीमत कम हो गई तो आप उसकी डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा करोगे। तो इट मीन्स जिस चीज़ की हम कीमत में चेंज होने पे मांग में भी चेंज कर देते हैं तो उसको बोला जाता है विलासिता की वस्तुएं। तो इन चीज़ों की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, लोचदार होती है, इट मीन्स इलास्टिक होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। इसमें क्या है, जैसे मान के चलिए जिन वस्तुओं के स्थानापन्न होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि चाय का स्थानापन्न कॉफ़ी है। आप चाय भी ले सकते हैं, चाय की जगह कॉफ़ी भी ले सकते हैं। आपको ये लग रहा है कि मार्केट में चाय और कॉफ़ी का रेट बिल्कुल ठीक मिल रहा है, आपको दोनों इक्वल रेट पे मिल रहे हैं या ठीक प्राइस पे मिल रहे हैं, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ड्रिंक कर सकते हो। चाय का मन है तो चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी का मन है तो हम कॉफ़ी ले सकते हैं। किसी की भी डिमांड हम बढ़ा सकते हैं, किसी की भी डिमांड हम घटा सकते हैं। तो इस केस में जो हमारी डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, लोचदार हो जाएगी। तो जिन वस्तुओं के स्थानापन्न होते हैं, जैसे चाय का स्थानापन्न क्या है, कॉफ़ी, तो अगर आपको सही कीमत पे बाज़ार में उपलब्ध है वो चीज़, तो मांग क्या हो जाएगी, लोचदार। लेकिन अगर जिन वस्तुओं के स्थानापन्न नहीं होते हैं, जैसे बिजली, बिजली का कोई स्थानापन्न नहीं है, तो इसकी मांग क्या हो जाएगी,
लोचदार। क्यों? क्योंकि जिस प्राइस पे, जिस यूनिट का हमें जो रेट मिल रहा है वही हमें पे करना है, क्योंकि इसका कोई स्थानापन्न नहीं है, बिजली की जगह हम कोई और यूज़ नहीं कर सकते, जिस रेट पे मिल रही है वही हमें लेनी पड़ेगी। तो इस केस में हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? बेलोचदार, क्योंकि हम इसकी डिमांड ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, हमारे लिए एक नेसेसरी गुड्स भी है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है उपभोक्ता की रुचि व आदत। इसमें क्या है, जैसे कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो किसी चीज़ का हैबिचुअल हो गया है, जैसे शराब का, सिगरेट का, तंबाकू, चाय। तो जब कोई भी कंज्यूमर को किसी चीज़ की हैबिट हो जाती है, आदत पड़ जाती है, तो उस केस में जो मांग होती है वो क्या रहती है? बेलोचदार रहती है। क्यों? क्योंकि कीमत कम होगी वो तब भी लेगा उस चीज़ को, और कीमत ज़्यादा होगी वो उस चीज़ को तब भी परचेज़ करेगा, उसके ऊपर कीमत का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उस वस्तु का क्या हो गया? आदी हो गया है, हैबिचुअल हो गया है। तो उस केस में हमारी जो वस्तु की मांग होती है वो क्या रहती है? बेलोचदार रहती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समयावधि, जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में क्या होता है? अल्पकाल में हमेशा जो वस्तु की मांग होती है वो बेलोचदार होती है। क्यों? जैसे मान के चलिए आपके पास एक शादी का एक इनविटेशन आता है, और आपको ये पता है कि 2 दिन बाद आपको शादी में जाना है और आपको शॉपिंग करनी है। तो उस केस में क्या होगा? आप अपनी डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं ला पाओगे, ना इंक्रीज़ कर पाओगे डिमांड, ना डिक्रीज़ कर पाओगे। जो आपको चीज़ लेनी है जल्दी से जाके उसको परचेज़ कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड क्या है? बहुत कम है। तो उस केस में डिमांड क्या रहेगी? हमारी बेलोचदार रहेगी। लेकिन अगर आपको किसी शादी में जाना है और आपके पास जो टाइम पीरियड है वो आपको पता है 6 मंथ का है, तो जब इतने लॉन्ग पीरियड में हम शॉपिंग करेंगे तो उस केस में जो हमारा उपभोग करने का जो प्रवृत्ति होती है तो वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। कभी किसी चीज़ के लिए हमारा टेस्ट बढ़ जाता है, कभी किसी चीज़ के लिए हमारा फैशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जब दीर्घकाल होता है, लॉन्ग पीरियड होता है, तो उस केस में हमारी डिमांड क्या रहेगी? लोचदार। क्यों? क्योंकि हम अपनी डिमांड बढ़ा भी सकते हैं और हम अपनी डिमांड घटा भी सकते हैं। तो ये हमने 4 फैक्टर्स किए हैं जो हमारी वस्तु की मांग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं कि किस किस केस में डिमांड हमारी लोचदार होती है एंड किस केस में हमारी डिमांड बेलोचदार होती है। ओके, थैंक यू।